थंबनेल देख के वीडियो पर क्लिक कर दिया दोस्त, इसका मतलब आप बैटरी पैक से इंटरेस्टेड हो। अगर ऐसा है तो आप सही वीडियो पर आए हो। मैंने इस वीडियो में पूरा जानकारी दिया हूँ, आपके लिए बेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। मैंने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस किया हूँ, जैसे कि बैटरी के बारे में, BMS के बारे में डिस्कस किया हूँ, क्या ले क्या ना ले, कौन सा ले, और भी कुछ कंपोनेंट के बारे में भी डिस्कस किया हूँ, और क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए बैटरी पैक बनवाते टाइम वो भी मैंने डिस्कस किया हूँ। अगर गलती किया भी वो कैसे आप रेक्टिफाई करेंगे वो भी आप समझ जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे, आपको लगेगा कि सच में आप सही वीडियो पर आए थे। अगर ऐसा आपको लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आप सबका इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका बैटरी। पिछले ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे आपका लेड एसिड बैटरी, जो बहुत पॉपुलर हुआ करता था उस टाइम पे। लेकिन अभी के टाइम वो वाला जो बैटरी है उसका आप लाइफ साइकिल देखेंगे तो आपका 400 से 500 लाइफ साइकिल दे देगा। उसके बाद आपको आया कि लिथियम आयन बैटरी, मार्केट में आया लिथियम आयन बैटरी, जो कि उसमें से बहुत गुना अच्छा है और उसका लाइफ साइकिल आपका 1000 से 1200 मिल जाएगा उसका लाइफ साइकिल। उसके बाद आया, जब और भी डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद आपको आया लिथियम पॉलीमर बैटरी, जो हम लिपो बैटरी भी बोलते हैं। लिथियम पॉलीमर बैटरी और लिथियम आयन बैटरी का ही बड़ा भाई है, उसका भी वो लाइफ साइकिल 1200 होता है, 1200। वो वाला बैटरी जो लिपो बैटरी, लिथियम पॉलीमर बैटरी, वो मोबाइल में ज़्यादा यूज़ होता है। वो पतले होने के कारण वो मोबाइल में भी यूज़ होता है, आपका पावर बैंक में भी यूज़ होता है। उसके बाद अभी के टाइम लेटेस्ट जो बैटरी हमको मिल रहा है लिथियम फॉस्फेट बैटरी, हम इसको लिपो 4B बैटरी भी हम बोल सकते हैं। इसका आपका कोड नंबर है 32140। और अगर आप लिथियम आयन के बैटरी की कोड बोलेंगे जानेंगे तो आपका 18650 18650। और आपका जो लिथियम फॉस्फेट का ही और एक बैटरी है, जो छोटा वाला बैटरी है, जो 6000 mAh का बैटरी आता है, उसका कोड है 32700। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी के टाइम अगर आप बैटरी पैक बनवा रही हो तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी ही चूज़ कीजिए। और आपका 15 एम्पियर का जो बैटरी है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और भी आपको एक बैटरी मिल जाएगा लिथियम फॉस्फेट में, जो हाई स्टार का 100 एम्पियर का जो बैटरी मिल रहा है हमको, वो भी आपको मिल जाएगा। वो भी अच्छा है, लेकिन उसका और इसका एक कंपैरिजन वीडियो में मैं बनाऊंगा आने वाले टाइम पे, वहाँ पे आप समझ जाएंगे सब कुछ। अभी हम लिथियम फॉस्फेट बैटरी जो 15Ah मेरे पास अभी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये वाला जो बैटरी है आपको मार्केट में 2 टाइप का मिल जाएगा। अगर आप सोलर सिस्टम के लिए बैटरी पैक बनवा रही हो, सोलर सिस्टम के लिए, तो उसके लिए अलग से आपका सोलर बैटरी मिलता है, वो सोलर सिस्टम के लिए ही है, आपको वो खरीदना पड़ेगा। सोलर ग्रेड वाला बैटरी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं आपका वो इन्वर्टर के लिए यूज़ करेंगे घर पे, आप बाइक के लिए यूज़ करेंगे, कार के लिए यूज़ करेंगे, और कोई भी आपका वो होम अप्लायंस के लिए आप यूज़ करेंगे, तो आप EV वाला बैटरी लीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको मेकर बाज़ार में मिल जाएगा वो बैटरी, सोलर वाला ग्रेड और EV वाला ग्रेड दोनों ही आपको मिल जाएगा। आप आपके हिसाब से ले लीजिए, कौन सा वाला आपको बेहतर लगेगा वो आप ले लीजिएगा। कौन सा वाला आपको चाहिए, कौन सा वाला आपको सूट करेगा, उस हिसाब से आप ले लीजिए। उसके बाद आता है आपका सोलर बैटरी हो या इन्वर्टर EV वाला बैटरी, दोनों में ही आपको एक C ग्रेड मिलता है। 1C, 2C, 3C, 5C, 10C ऐसा करके C ग्रेड मिलता है। मतलब लिथियम फॉस्फेट में नहीं, मतलब लिथियम आयन में भी मिल जाएगा आपको वो वाला C
जो ग्रेड है वो मिल जाएगा आपको। सबसे ट्राई करना है, मतलब आपको अगर मिल जाए तो 3C वाला, तो 3C वाला को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, उसके बाद 2C। अगर वो दोनों नहीं मिल रहा है तो आप 1C से भी काम चला लेंगे, वो 1C भी बेहतर है। उसका एक्चुअल डिफरेंस जो होता है, मतलब आपका वो चार्जिंग के टाइम और डिस्चार्जिंग के टाइम आपका वो होता है। मतलब अगर 3C होगा, अगर 1C होगा तो आपका 1 घंटे में आपका शायद BMS अगर सही होगा तो आपका 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा। अगर 2C आप बैटरी ले रहे हो तो उसके लिए आपको 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। अगर आप 3C वाला ले रहे हो, शायद वो वाला आपका 12 मिनट या 15 मिनट, मुझे अभी याद नहीं है। अगर मुझे वो टेबल मिल जाएगा तो आपको स्क्रीनशॉट में दे दूंगा। तो ऐसा है, उसका डिफरेंस है। तो अगर जो बैटरी पहले फुल चार्ज हो जाएगा वही तो हमको लेना है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। और उसका प्राइस भी डिफरेंस रहता है, देख लीजिए। सस्ता वाला सब ऑल टाइम आपका वो अच्छा नहीं रहेगा। मतलब एक कहावत है ना, जितना आप शुगर दोगे उतना ही आपको मीठा मिलेगा। ये बात आपको सब फील्ड में मिलेगा, सारे के सारे फील्ड में, जहाँ पे भी जाओगे आप। कोशिश कीजिए आप कोई सा भी आप वेबसाइट से लेने का, मतलब मेकर बाजार है, रोबो.in है, इलेक्सीफाई है, कोई सा भी आप अमेजोन से भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। कोई सा भी आप ट्रस्टेड वेबसाइट से लीजिए। यूट्यूबर में भी बहुत यूट्यूबर है जो सेलर बन के बैठा हुआ है यूट्यूब पे। आप कोशिश कीजिए उनको थोड़ा अवॉइड करने की, क्योंकि मैंने भी ये जो बैटरी है ये मैंने यूट्यूबर से भी लिया था 1 साल पहले, लेकिन ये नकली है। ये बैटरी आपको देख रहा है ना, आपको कुछ मालूम नहीं होगा, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे आप ये नकली है या ओरिजिनल। सब कुछ आपको सही मिलेगा देखने में, लेकिन इसका जो बैकअप है, बैकअप टेस्ट में ये फेल कर जाएगा। मैं बैकअप टेस्ट भी आपको करवा के दूंगा और दूसरी वीडियो में, आप उसमें समझ जाएंगे। तो ये नकली वाला बैटरी नहीं लेना चाहिए। मैं सारे यूट्यूबर को मैं नहीं बोल रहा हूँ जो सेलर बैठा हुआ है, लेकिन कुछ यूट्यूबर में ये नकली वाला बैटरी सेल कर रहा है। क्योंकि अगर मुझे मिला है कंपनी नकली बनाया है तो एक यूट्यूबर के लिए तो थोड़ी बनाया है। मतलब प्रॉब्लम है, हम विश्वास किसको करूँ? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो आप कोशिश कीजिए वेबसाइट से लेने का। आपको इस बैटरी का बैकअप टेस्ट, नकली वाला बैटरी बैकअप टेस्ट करवा के दूंगा दूसरी वीडियो में, और इसके साथ ओरिजिनल का भी आपको वो कंपैरिजन करके दिखाऊंगा बैकअप टेस्ट में। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, नहीं तो चैनल ढूंढ नहीं पाओगे, सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो ये वाला बैटरी आपका नॉमिनल वोल्टेज जो रहता है वो 3.27 रहता है। मल्टीमीटर में आपका 3.27 वोल्ट दिखाएगा। तो अगर 3.2 हिसाब से अगर आप 12 वोल्ट के लिए बैटरी पैक बनवा रही हो तो आपको 4 सेल लगेंगे, 4 सेल लगेंगे। अगर 30 एम्पियर के लिए है आपको तो 8 सेल लगेंगे। तो आपको जितना एम्पियर का बैटरी पैक बनवाना है उस हिसाब से आप बैटरी ले लीजिए। उसके बाद आता है आपका BMS। BMS में भी आपको बहुत टाइप का BMS आपको मिल जाएगा। उसका काम करने का तरीका भी अलग अलग है, क्योंकि इसके अंदर जो चिप है ना, उसका प्रोग्रामिंग पहले से ही सेट करके रखा हुआ है कौन सा BMS को क्या काम करना है। तो टाइप के अगर मैं बात करूँ तो पहले आपको BMS चूज़ करना पड़ेगा कौन सा वाला आपको BMS लगवाना है। BMS आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका बैटरी पैक के लिए। अगर बैटरी आपका, आप समझे कि बैटरी आपका हार्ट है तो ये आपका ब्लड वेसल्स है। अगर ब्लड वेसल सही नहीं काम करेगा तो आपका हार्ट अटैक आ जाएगा बैटरी पैक का। छोड़िए, तो आप बैटरी जितना भी अच्छा ले लीजिए, मतलब 3C वाला आप ले लिया, लेकिन आपका BMS सही नहीं है, आपका हिसाब से सही नहीं है, तो आपका बैटरी पैक से आप आउटपुट उतना आपको डिज़ायर जितना है वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा मतलब मानकर चलिए। मार्केट में आपको बहुत टाइप का BMS मिल जाएगा, जैसे कि आपका लिथियम आयन के लिए BMS, लिथियम फॉस्फेट बैटरी के लिए अलग
BMS और मतलब लिथियम आयन का BMS आप लिथियम फॉस्फेट में माद यूज़ कीजिए, और लिथियम फॉस्फेट का जो BMS है वो लिथियम आयन में माद यूज़ कीजिए। मतलब इसका केमिस्ट्री भी अलग होता है। ये जो बैटरी है लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट का जो केमिस्ट्री है अंदर का वो भी अलग रहता है, और इसका लो कट और हाई कट भी अलग होता है। तो BMS अगर सही नहीं लोगे तो बैटरी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। उसके बाद आपको BMS आएगा आपका सीरीज़ में 1S 2S 3S 4S 8S 16S 32S, जितना आप वोल्टेज में बनवाना चाहते हो उतना आपका BMS मिल जाएगा। उसका प्राइस भी डिफरेंस है। आप देख लीजिए आप कितना एम्पियर का बैटरी पैक मैं कितना सीरीज़ का बैटरी पैक बनवा रही हो, उस हिसाब से BMS ले लीजिए। सीरीज़ BMS के साथ साथ और भी एक BMS आता है जो कि आपका पैरेलल BMS। आप सिर्फ 4S BMS को आप सिर्फ इस 4 बैटरी को आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप ये 4 सीरीज़ को आप मतलब 4 बैटरी को सीरीज़ में कनेक्ट किया तो नॉर्मल जो 4S BMS रहता है आप इससे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला अगर हम लोगों ने यूज़ किया तो ये वाला पैरेलल हो गया ना, यहाँ पे पैरेलल हो गया, यहाँ पे पैरेलल हो गया, यहाँ पे पैरेलल हो गया। तो इसके लिए आपको पैरेलल BMS यूज़ करना पड़ेगा। वो उसका प्राइस थोड़ा महंगा है, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसमें आप नॉर्मल BMS नहीं यूज़ कर सकते। मतलब सिंपल जो 4S वाला BMS है वो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। मतलब उसके मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, BMS के जो प्रोग्रामिंग है उसमें पहले से ही मतलब दिया हुआ है कि BMS को क्या करना है। अगर सिंगल BMS है तो इस सीरीज़ में यहाँ पे अगर कनेक्ट होगा तो यहीं पे ही आपको एक बैटरी को चार्ज करेगा। अगर पैरेलल हो गए तो ही 2 बैटरी को चार्ज करेगा, क्योंकि उसको बोला गया है कि तुमको पैरेलल में जितना बैटरी कनेक्शन रहेगा तो चार्ज का जो एम्पियर रहता है वो डिवाइड होते जाएगा। लेकिन नॉर्मल 4S BMS में सिर्फ एक ही बैटरी को चार्ज करेगा। अगर नॉर्मल 4S BMS को पैरेलल में कनेक्टेड कर दोगे तो वो BMS पगला जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा वो कौन सा एक बैटरी को चार्ज करे, इसको करे कि इसको करे। तो उसके लिए आपको पैरेलल में ही लेना पड़ेगा। अब जितना एम्पियर बढ़वाना चाहते हो मतलब बढ़ा लीजिए, लेकिन पैरेलल वाला BMS ही यूज़ कीजिए, वो थोड़ा महंगा रहता है। उसके बाद आपको BMS मिल जाएगा आपका स्टार्टर BMS, जो बाइक में यूज़ होता है, स्कूटी में यूज़ होता है, आपका कार में भी यूज़ होता है। जो स्टार्टर वाला BMS है पहले ही आपको ज़्यादा एम्पियर प्रोवाइड कर देगा। स्टार्टिंग के टाइम आप ज़्यादा एम्पियर लेता है मतलब बैटरी से इंजन, तो उस टाइम पे उसमें मतलब उसके लिए अलग से BMS है जो स्टार्टर BMS बोलते हैं, उसको आपको लेना पड़ेगा। स्टार्टर मतलब बाइक के लिए आप बैटरी पैक बनवा रही हो, उसमें नॉर्मल BMS आपका काम नहीं करेगा। मतलब काम तो कर जाएगा, लेकिन कंपनियों ने जो क्लेम करता है जो बैटरी पैक मतलब बैटरी का 6 से 7 ईयर्स तक चलना चाहिए। लेकिन BMS अगर गलत होगा तो 1-2 साल में आपका बैटरी का वो धज्जिया उड़ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका स्मार्ट BMS। अगर इन्वर्टर के लिए आप यूज़ कर रहे हैं बड़ा वाला 100 एम्पियर 200 एम्पियर वाला जो बैटरी पैक बनवा रही हो, उसके लिए आप स्मार्ट BMS है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आप मोबाइल से मॉनिटर कर सकते हैं और उसका फुल फंक्शन आप मतलब मॉनिटरिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा बैटरी क्या क्या नेचर है, मतलब क्या अभी के टाइम स्टेटस है उस बैटरी पैक का, आप सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं उस BMS अगर लगाओगे तो। ऐसे भी बहुत और भी आपका BMS का टाइप है। BMS के लिए और एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके कोई रिक्वायरमेंट है तो अगर किसी ने कमेंट किया है तो मैं अलग से बनाऊंगा। देख लीजिए आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से BMS को चूज़ कीजिए। और अगर नॉर्मल बैटरी पैक बनवा रही हो जस्ट 15 एच का और 6 एच का जो बैटरी है 32700 का, तो उसके लिए आप 3S को 4S में माद यूज़ कीजिए और 4S को 3S में माद यूज़ कीजिए। मतलब BMS को रिपेयर करके यूज़ मत कीजिए। मतलब वो समझ नहीं पाएगा 3S का BMS वो 4 बैटरी को कैसे चार्ज करेगा, वो समझ नहीं पाएगा उनको।
और 4S को 3S में अगर कनेक्ट कर देंगे तो एक बैटरी में ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा, तो बैटरी पैक ज़्यादा देर तक नहीं मतलब रहेगा आपका, ठीक है ना। तो देख लीजिए वो 3S 4S आपका वो रिपेयर मतलब क्या बोलूँ आपको, जुगाड़ है वो आपका। कभी भी जुगाड़ आपका परमानेंट नहीं होता, 1 महीना 2 महीने आपका चल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको BMS को चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो बैटरी तो गया। और एक बात, आपका BMS के नंबर पे मत जाइएगा। बहुत एक मार्केटिंग है, कंपनियों ने दावा करते हैं कि 100 एम्पियर का BMS है, 40 एम्पियर का BMS है, तो नंबर पे मत जाइएगा। जैसे कि मोबाइल में अभी होता है 100 मेगापिक्सल कैमरा, 200 मेगापिक्सल कैमरा, अगर आप सही से चेक कीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये तो 50 मेगापिक्सल का कैमरा के फ़ोटो के से भी बदतर है, मतलब क्या बोलूँ आपको, आपको लगेगा ही। तो नंबर पे मत जाइएगा, ठीक है ना। आप थोड़ा महंगा है, फिर भी आप अच्छा वाला BMS ही यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको 6 से 7 साल तक आपको यूज़ करना है, मजाक नहीं है। अगर एक ही बैटरी पैक पे बार बार दिमाग लगाओगे तो कैसे चलेगा। और कोशिश कीजिएगा BMS को किसी वेबसाइट से ख़रीदने के लिए। पहले भी बोल चुका हूँ, सारे यूट्यूबर को मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ यूट्यूबर है जो नकली प्रोडक्ट बेचता है, इसमें प्रॉब्लम है, ये भी नकली है। आपको क्या लग रहा है, मतलब देख के मतलब ये ओरिजिनल ही लग रहा है ना, लेकिन ये नकली है, डुप्लीकेट है ये। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा BMS के लिए। अगर किसी को कुछ और भी जानकारी है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फुल इन्फॉर्मेशन दूँ। थोड़ा एडजस्ट कीजिए, थोड़ा मतलब सपोर्ट कीजिए, नहीं तो क्या बोलूँ आपको। अगर मैंने सारे के सारे यूट्यूबर के जैसे शॉर्ट में बना दूंगा तो इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं मिलेगा। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप एंड तक देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस वीडियो आपका 2 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ही लंबा हो रहा है वीडियो, ठीक है ना। थोड़ा एडजस्ट कीजिए। कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दूँ, लेकिन हर टॉपिक पे हर टाइम पे कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। सेकेंड पार्ट में भी आपको बहुत कुछ है, बैटरी पैक बनवाने के टाइम पे क्या क्या गलती नहीं करना है, सब कुछ मिलेगा आपको। तो अभी डिस्कस करते रहे जो होल्डर है। मुझे और भी होल्डर है, मुझे अभी नहीं मिल रहा है, मतलब इसी से मैं वो आपको समझा देता हूँ। तो आप अगर बैटरी पैक आप 6 साल के लिए या 10 साल के लिए आप बनवा रही हो, तो आप बैटरी होल्डर को यूज़ कीजिए। मतलब बहुत सारे यूट्यूब में मैंने देखा हूँ वीडियो पे, उन लोगों ने लकड़ी का छोटा पीस यूज़ किया है, वो मत कीजिए, क्योंकि सबका एक तरीका होता है, सब कुछ का एक डायमेंशन होता है। बैटरी होल्डर का जो मेन जो चीज़ है, तो बैटरी को पकड़ के रखता है एक शेप में, एक साइज में, वो देखने में भी अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ आपका बैटरी में जितना गैप बना रहना चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा गैप। और उसके साथ साथ जो ग्लू है जिससे आप इसको चिपकाएंगे, तो देखिए ग्लू का एक मकसद है, सब ग्लू आपको इसमें नहीं चिपकेगा, ठीक है ना। आप सुपर ग्लू से थोड़ी आप लोहे के चिपका सकते हैं, नहीं चिपका सकते ना। फेविक्विक से लोहा नहीं जुड़ते। और आपका जो फेविस्टिक है उसमें आपको प्लास्टिक जुड़ जाता है, लेकिन अब आप इसको अच्छे से मतलब ग्लू से आप जोड़ेंगे तो ये जो प्लास्टिक है ना वो उखड़ जाएगा, ये उखड़ जाएगा, ऐसे तय करके उखड़ जाएगा। ये नकली बैटरी है। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप सब्सक्राइब करके रखिए, नहीं तो चैनल आपका मतलब नहीं ढूंढ पाओगे आप। तो बैटरी होल्डर आप यूज़ कीजिए, लकड़ी का यूज़ मत कीजिए। जुगाड़ करना है तो किसी और पे कीजिए। अगर 6 साल के लिए कोई बैटरी पैक बनवा रही है तो उस पर वो जुगाड़ मत कीजिए। 50-60 रुपये के लिए आप वो रिस्क ना ले, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका ये टेप, नायलॉन टेप। ये वाला टेप लीजिए, ये वाला टेप बहुत अच्छा है। इसका
जो इसमें जो धागा रहे ना अंदर में, शायद कैमरा में देख देख ये वाला, तो ये वाला इसमें क्या बोलूँ, इंजीनियरिंग टर्म में इसको रेनफोर्समेंट कहता है इन टर्म ऑफ इंजीनियरिंग। तो इससे टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ। आप बैटरी पैक में भी यूज़ कर सकते हैं इसको आप आपका घर में और किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाला आप यूट्यूबर से ले सकते हैं, इसका नकली है तो कोई नुकसान नहीं होगा। आप इसे जो हीट सिंक वाला जो टेप है ये ले लीजिए, अगर नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक चीज़ है, मैं वो भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, और ये आपका बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें वो लगता है शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके लिए ये जो पेपर से बना हुआ है ना, ये वाला पेपर भी आपको लगेगा BMS को चिपकाने के लिए, ये वाला पेपर भी आपको लगेगा। ये वाला आइटम आप यूट्यूबर से ख़रीद लीजिए। तो चलिए, आपके पास बैटरी आ गया, आपके पास BMS आ गया, आपके पास होल्डर आ गया, आपके पास टेप आ गया, जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ है आपके पास। अभी आपको बैटरी पैक बनवाना है। तो पहले आपको करना है, मतलब जितना भी सेल आप लिया है उसको आप बैलेंस करना ज़रूरी है। मतलब उसके लिए अलग से बैलेंसर रहता है, लेकिन आप घर पे बनवा रही हो तो उसके लिए अलग से बैलेंसर क्यों खरीदे। लेकिन बैलेंस तो आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अगर बैलेंस नहीं है पहले चेक कर लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। मैं 20 वोल्ट पे रखूँ, हाँ 20 वोल्ट पे ठीक है। 3.35 साइड में रखते हैं। .35 सारे बैटरी को ऐसे चेक कर लेना चाहिए। इसका शायद 3.34 है। उसके बाद 3.35 है। थोड़ा हाथ हिल रहा है मेरा। 3.35 है। ऐसे करके आपको सब बैटरी को सेम वोल्टेज में लाना है, जैसे भी करके देख लीजिए। 3.35। तो पहला काम है आपको इस सारे बैटरी को सेम वोल्टेज में लेके आना है। आप बैलेंसर यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा जुगाड़ है इस बैटरी को कैसे भी करके आपको फुल चार्ज कर लेना है। फुल चार्ज मतलब फुल चार्ज कर लेना है। उसके बाद आपको करना है किसी भी नोकीला चीज़ से आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वाला नकली है, इसमें मत जाइएगा। पहले इसको कोई नकीले चीज़ से अच्छी तरह से इसको स्क्रैच करें। इसे अच्छी तरह से दबा के स्क्रैच करना है। डरना नहीं है, एक दब नहीं जाएगा, अंदर से घोगला नहीं है। अच्छी तरह से स्क्रैच करना है। अगर अच्छी तरह से स्क्रैच करेंगे तो ही आपका सोल्डरिंग हो पाएगा। अगर आपके पास स्पॉट वेल्डिंग है तो आप उसे यूज़ कीजिए, सबके पास नहीं होता है। अच्छे से स्क्रैच कीजिए। उसके बाद स्क्रैच करने के बाद आप फुल चार्ज में लगा दीजिए, मतलब चार्जर में लगा दीजिए फुल चार्ज होने तक। 24 घंटा आप फुल चार्ज में लगा दीजिए। उसके बाद हम बैटरी पैक बनवाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया मैं देख रहा हूँ, तो उसके लिए वो जो सोल्डरिंग वाला जो पार्ट है, जो पैक बनवाने का जो पार्ट है, वो दूसरा पार्ट मैं बनाऊँगा। दूसरे पार्ट के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको सही में कुछ मिल रहा है, कुछ जानकारी आपको मिल रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करके रखिए, नहीं तो चैनल को नहीं ढूंढ पाएंगे आप। और अगर किसी को बैटरी के बारे में और कुछ भी जानना है तो आप कमेंट कीजिए,
अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। BMS के भी सेम है, अगर कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए। हाँ, ज़्यादा कमेंट आएगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसका जो दूसरा जो टाइप है जो BMS का, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। कौन सा टाइप का क्या काम है, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ मैं उस वीडियो में बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलता हूँ दोस्त, आज दूसरे वीडियो आ जाएगा कल या परसों, ठीक है ना। थैंक यू दोस्त।